दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक 7 साल के बच्चे गुड्डू की कहानी। गुड्डू की बहन का जन्मदिन था और वो अपनी बहन को बारबी डॉल गिफ्ट करना चाहता था। जब उसने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो वो हंसकर बोला, बेटा अपने पापा को लेकर आओ, तभी ये डॉल खरीद पाओगे, क्योंकि ये काफी महंगी है। गुड्डू बोला, अंकल मेरे पास पैसे हैं, और ये कहकर उसने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले। लेकिन जो डॉल उसे पसंद आई थी वो 300 रुपए की थी। दुकानदार एक बार फिर समझाते हुए बोला कि बेटा तुम घर जाओ और अपने पापा को लेकर आओ। अंकल प्लीज मुझे ये डॉल दे दो ना, मैं आपके पूरे पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। मुझे अपनी बहन को ये गिफ्ट देना है। दुकानदार धीरे धीरे गुस्से में आ रहा था और दूसरी तरफ गुड्डू डॉल के लिए उसके हाथ पैर जोड़ने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि दुकानदार ने उसे जोर से डांट लगा दी। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, चल निकल यहां से। इस पर गुड्डू रो पड़ा और बोला, अंकल प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे अपनी बहन को गिफ्ट देना है। दुकानदार इस बार अपना आपा खो बैठा और गुस्से में उसने गुड्डू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। धक्का लगने की वजह से गुड्डू गिर पड़ा और उसके घुटने में खरोंच आ गई, जिससे गुड्डू रोने लगा। और यह देखकर दुकानदार को भी अफसोस हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का दे दिया। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने ये सब देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने गुड्डू को उठाया और जमीन पर गिरे उसके पैसे उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, रो मत बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। गुड्डू बोला कि अंकल मैं इस चोट की वजह से नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मैं अपनी बहन को वो गिफ्ट नहीं दे पा रहा। दुकानदार ये सब अंदर से सुन रहा था। उस आदमी ने गुड्डू से कहा, बेटा ऐसे कोई तुम्हें डॉल नहीं देगा, तुम्हें अपने पापा को लेकर आना पड़ेगा। जब वो पैसे देंगे तो अंकल आपको डॉल दे देंगे, अच्छे से गिफ्ट रैप में पैक करके। यह सुनकर गुड्डू बोला, अंकल मेरे पापा तो हैं ही नहीं। उस आदमी को बहुत दुख हुआ और दुकानदार को भी अफसोस हुआ कि उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। पैसे नहीं तो क्या हुआ, बच्चा छोटा ही तो है। उस आदमी ने पूछा, बेटा तुम्हारी बहन कहाँ है? तो गुड्डू बोला, अंकल मेरी मम्मी कहती है कि बहन तो भगवान जी के पास चलेगी, पता नहीं कब आएगी। यह सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू निकल गए। मन ही मन उसने जो किया उसके लिए उसे पछतावा हुआ। बाहर खड़े आदमी की भी आंखें नम हो गई। वो बोला, चलो मैं तुम्हें डॉल दिला देता हूं, तुम रो मत। जैसे ही वो दुकान के अंदर गए, वहां दुकानदार अपने हाथ में वो डॉल लिए खड़ा था। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारी डॉल, और मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब गुड्डू बाहर निकलने लगा तो उस आदमी ने पूछा कि यह डॉल किसे जाकर दोगे? तो गुड्डू बोला, अंकल मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। यह सुनकर वो आदमी और दुकानदार दोनों चौंक गए और पूछा, क्यों? तो गुड्डू बोला, मुझे ये गिफ्ट मेरी मां को देना है। वजह पूछी तो गुड्डू ने कहा, मेरी मां हॉस्पिटल में सो रही है और कल ही डॉक्टर अंकल ने मुझे कहा कि मेरी मां अब मेरी बहन के पास ही जाने वाली है, तो मैं ये डॉल अपनी मां को दे दूंगा, वो इस डॉल को मेरी बहन को दे देंगी। यह सुनकर वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दुकानदार का गुस्सा अब उसकी आंखों से पानी बनकर बाहर निकल रहा था। वो आदमी भी गुड्डू के सर पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू पोंछे जा रहा था। दुकानदार ने गुड्डू का चेहरा अपने हाथ में लेकर उससे माफी मांगी और कहा, हॉस्पिटल से सीधा यहीं आना बेटा, आज के बाद मैं तेरी देखभाल करूंगा। फिर उस आदमी ने कहा, चलो बेटा
मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। दोस्तों, यदि ऊपर वाले ने आपके परिवार को सही सलामत रखा है तो हर रोज उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जब आपके अपने साथ छोड़ देते हैं तो जिंदगी जीना एक सजा बन जाती है। इस कहानी से हमें जो सीख मिली उसे लेते हुए हम आज की बात यही खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।